जनरल आज का जो हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली कई सारे एक रेशनल फंक्शन होते हैं, उसे हम सिंपल फॉर्म में हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसी को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ बोल लिख सकते हैं डिफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ a fraction, a rational fraction into the simple form of fraction is called partial fraction. बेसिकली कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड रेशनल फंक्शन है तो हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे और कई सारे नाम से जाना जाता है। इसे जो नाम से और जाना जाता है वह है पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम से भी जाने जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन भी इसे बोलते हैं, तो यह हो गया। तो बेसिकली जो हमारा रेशनल फंक्शन क्या हो गया, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। टोटली 3x अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 2, इस फंक्शन को हमें एक सिंपल रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उस कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। यह हमारा रेशनल फंक्शन हो गया। इसे हम कन्वर्ट जब करेंगे तो वो इस फॉर्म में हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रोसेस की क्या बोलेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन बोलेंगे। और इसके टोटल हम जो पढ़ते हैं, जो टाइप होते हैं वो 4 तरह के टाइप होते हैं। हम 4 तरह के टाइप एक एक करके पढ़ेंगे। जो टाइप हो गया, टोटल 4 टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या हो गया, टाइप्स टोटल 4 हो गए, टोटल 4 टाइप के होते हैं। और बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं, यह सबसे पहले देख लेते हैं। यूज ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कहाँ करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशन में भी यूज करते हैं, हम यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, nth डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तब हम वहाँ पे यूज करते हैं nth डेरिवेटिव, दैट मीन्स nth डिफरेंशिएशन जब हम फाइंड करेंगे किसी भी फंक्शन को, किसी भी रेशनल फंक्शन को, तो उसे हम कन्वर्ट करते हैं एक सिंपल फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद हम उसका nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो वहाँ पे यूज होता है। और थर्ड जो जहाँ पे यूज होता है वह nth लैप्लास में होता है, इनवर्स लैप्लास फाइंड करने में। इनवर्स लैप्लास क्वेश्चन में यूज होता है। जो फंक्शन रहेगा उस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यह चीज होता है, यहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। इसी को हम रेशनल फंक्शन बोलते हैं, और कितने टाइप के होते हैं। तो यह हमारा जो होगा, तो यह समझ लेते हैं। तो जो रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन बेसिकली क्या होता है हमारा, nx मतलब न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर। कोई nx पॉलिनोमियल है, कोई dx पॉलिनोमियल है, अगर इन फॉर्म में रहता है और dx नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल या रेशनल फंक्शन बोलेंगे। तो यह दो तरह का होते हैं। एक तो जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर जो पॉलिनोमियल है nx और dx, जो न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल,
जब न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो उसका डिग्री होता है अगर लेस देन डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल हो जाता है तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि इफ द डिग्री ऑफ द numerator is less than the denominator, तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो x अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं डिग्री क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं डिग्री क्या होता है कि जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन के जो टर्म है टर्म का हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री जो हमारा हो गया यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिग्री इक्वल टू डिग्री का जो फिर डिफिनीशन हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म को हम क्या बोलेंगे डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो टर्म है इसमें जो हाईएस्ट पावर कंटेंट किया है वह यह फंक्शन है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका पावर ही 2 और इसका क्या डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर का डिग्री है, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर का जो डिग्री है 1 है और डिनोमिनेटर का 2 है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और क्या हो गया कि और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा यह हो गया कि एक्स क्यूब प्लस 3 हो गया और यहाँ पे एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा डिग्री क्या हो गया 3 हो गया, या हमारा डिग्री 4 हो गया। तो इस तरह के जो रेशनल फंक्शन होते हैं उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर यही फैक्टर फॉर्म में हो गया तो डिग्री आप कैसे बताएंगे। जैसे हमारा x 3x प्लस 2 है और कोई यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 3 है। तो इसमें देख रहे हैं कि इस वाले टर्म में जो हमारा इस वाले पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वह क्या है 1 है और इसमें जो डिग्री होगा वह 2 होगा। क्योंकि यह जब इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल लीनियर जब उसे कोई लीनियर फंक्शन में आप जब कन्वर्ट करेंगे यह तो बेसिकली 2 फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो उसका जो पावर होगा क्या होगा, x की हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसका पावर 1। यह मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली इसका पावर 1 तो यह क्या हो गया 2 पावर। तो इसका मतलब यह 2 डिग्री हो गया और यह 1 डिग्री हो गया। और देख रहे हैं तो इस फॉर्म की फंक्शन को क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। बेसिकली हम प्रॉपर फ्रैक्शन का ही जो फंक्शन रहता है उसी फंक्शन का हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। जो हमारा अब अगला जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जब हमारा जो न्यूमरेटर का जो डिग्री होता है वो क्या होता है लेस देन होता है और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन उसे हम क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। सॉरी ग्रेटर देन जब रहेगा तब। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो डिग्री न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर के से ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तो इसे हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इफ द डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे इफ द डिग्री ऑफ the numerator is greater than or equal to denominator, उसे क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कोई अगर इस तरह का रेशनल फंक्शन है x प्लस 2 तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फंक्शन के ऊपर वाले का जो डिग्री 4 है और यहाँ पे डिग्री 3 है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं x प्लस 4 हो गया हमारा और x प्लस 5। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिग्री इक्वल है, दैट मीन्स इसे भी हम क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो बेसिकली जो हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं जिस फंक्शन का वह हमारा क्या रहता है जो फ्रैक्शन रहता है वह प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हम फाइंड करेंगे। और जो फॉर्म रहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के वो टोटल 4 टाइप के होते हैं।
चार टाइप के होते हैं, हम टाइप बाय टाइप उसका न्यूमेरिकल और किस टाइप के हैं यह चीज़ हम सब देखेंगे। बेसिकली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम चारों टाइप्स के लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं।